दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कहा एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इस वक्त जो है मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूं। वैसे आपको पता है मैं कभी भी मॉर्निंग में वीडियो बनाता नहीं, सिर्फ डेली एनालिसिस वीडियो इवनिंग के टाइम बनाता हूं। लेकिन आप लोगों ने कहा है तो कहीं ना कहीं जो है एक्सक्लूसिव वीडियो आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट की एनालिसिस के ऊपर करेंगे, रिजल्ट की एनालिसिस और करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। और आपको पता है हमारे लेवल्स किस प्रकार काम करते हैं। पुराने लोग हैं, उन्हें पता है क्या कहा था हमने जब गिरावट हो रही थी शुरू में। सब लोग पैनिक कर चुके थे। ऊपर के लेवल्स पर 55-60 पर मैंने कहा था लेना नहीं है, रुकना है। 40-45 पर क्या कहा था, रुकना है, यहां पर बिकवाली हो सकती है। और उस समय वो लोग जो आपको 500 1000 के टारगेट दिखा रहे थे, 500 1000, वो लोग जो है लापता हो गए जिस वक्त ये शेयर नीचे आया और 26-28 के आसपास था। ये 2 महीने पहले की बात। और मैंने आपको क्या कहा था, यहां से घूमने वाला है। लगातार 3-4 वीडियो में आपको बताया था एक सपोर्ट है यहां पर, और वहीं से घूमा और टारगेट जो दिया था 40-45 का रेजिस्टेंस जोन वहीं पर अचीव भी किया। और मैंने आपको टारगेट में प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई। 3-4 दिन लगातार वीडियो बना के बताया कि बड़ा रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म में नहीं निकलेगा। और फिर जो है आपने देखा वहीं से एक बिकवाली आई। और फिर जब गिरावट स्टार्ट हुई तो फिर से जो है वो लोग गायब हो गए। जो फिर से आपको बड़े बड़े टारगेट दिखा रहे थे 500-600, वो फिर लापता हो गए। और वहां पर भी मैंने क्या कहा, 18 का लेवल आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो में ही बताया, टेलीग्राम पर भी आपको लिख करके बताया 18 के आसपास है जो है ये घूमने वाला है। और आपने देखा कमाल, उसके बाद वहीं से जो है सपोर्ट लेके ये घूमा। दोस्तों यहां पर जो है स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 3000 के आसपास लोग पहले से मौजूद है इस चैनल में, 3000 मेंबर्स हैं। आप टीके मनी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और आ सकते हैं। और दूसरी चीज, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है जो है आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा करे, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करें। और जो है कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट में और प्रॉफिटेबल बने, अगर आप लॉस में तो लॉस रिकवर करके अच्छे मुकाम पर जाएं। काफी लोग आज भी मना रहे हैं, पर्सनली हम लोग भी मना रहे हैं। इसलिए जो है धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ओपन कराना है आप करा सकते हैं। 4000 रुपीज की बेनिफिट्स हैं, फ्री ओपनिंग है। और आप अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की भी अकाउंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन करा सकते हैं। अब स्टॉक्स पे वहां पर नीचे आप लिंक में क्लिक करेंगे और आप जो है अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं और काफी जो है बेनिफिट्स पा सकते हैं। पर्सनली मैं भी यूज कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए रिजल्ट एनालिसिस में सबसे पहले जाएंगे, पहले हम रिजल्ट को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाकर के कि कैसा रहा रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट को देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, याद होगा पिछले बार जब रिजल्ट आए थे, याद है कि नहीं, 10,000 करोड़ का जो लॉस हुआ था, सारे लोग पैनिक कर चुके थे। मैंने क्या कहा था, देखिए कहीं ना कहीं जो है ये जो लॉस है ये वन टाइम लॉस था, एक्सेप्शनल लॉस था और चीजें सुधरेंगी। मैंने क्या कहा था आपको, रेवेन्यू बढ़ेगा कहीं ना कहीं Q2 में और Q3 में और चीजें अच्छी होगी। Q3 में हुआ या नहीं, Q2 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू कितना बड़ा है, सीधे डबल से ज्यादा हो गया। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना रेवेन्यू था, 345 करोड़, और अभी कितना रेवेन्यू है, 787 करोड़। डबल से भी ज्यादा जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। यानी रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल जो है 2 टाइम्स हो गया इस बार। और अगर आप कंपेयर करें इसे जो है ईयर ऑन ईयर, तो बिल्कुल बराबर आ गया। जबकि आपको पता है अभी भी इकोनॉमी उस प्रकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर भी रेवेन्यू वहां पर वापस आ गया है। अच्छा काम कर रही है जो नई मैनेजमेंट है। देखिए दूसरी चीज है एक्सपेंसेस, जो हम देखते हैं कि क्या जो है खर्चे किस प्रकार हो रहे हैं, क्या जो है ज्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं खर्च भी बढ़ा है। देखिए बात बड़ी सीधी है, अगर आप जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपको काम करने के लिए खर्च तो बढ़ेगा ही। काफी चीजें लगती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट, काफी चीजें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा रेवेन्यू बढ़ा जरूर, रेवेन्यू बढ़ा है तो थोड़ा जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और वो बढ़ने जो है लाजमी है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए यहाँ पर 800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है और यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो 1260 करोड़ से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1260 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए इससे हुआ क्या है, देखिए कहीं ना कहीं जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कुछ ज्यादा है, ठीक है, 500 करोड़ डिप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर पावर एंड फ्यूल, देखिए यहाँ पर जो है जो यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं मेरे ख्याल से थोड़े कम होंगे अगले क्वार्टर्स में। कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए हैं।
लेकिन यहां पर जो है अगर आप देखें ऑपरेटिंग लेवल पर जो पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ था 574 करोड़ का लॉस था। पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग लॉस कितना था 574। तो ये कैसा हुआ, ये अच्छा हुआ है। अब कितना है, अब है 470 करोड़ का लॉस। यानी जो ऑपरेशनल लेवल पर जो लॉसेस हैं वो कम हो रहे हैं, यानी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो ठीक हो रही है, चीजें धीरे धीरे जो है सुधर रही है। देखिए चीजें सुधरने में समय लगेगा। मैंने आपको क्या कहा था जब वो रिजल्ट आए थे, काफी आप लोग पैनिक कर चुके थे। वहां पर जो है मैंने टेक्निकली भी आपको बताया था कि अभी लेना नहीं, थोड़ा रुकना है। 18 के आसपास मैंने कहा हाँ अब लेना है, यहां से घूम सकता है, वो भी हुआ। लेकिन यहां पर देखिए फंडामेंटल बात अब थोड़ी करते, रिजल्ट के वक्त मैंने क्या कहा था कि ये थोड़ा जो है यहां पर जो है 10,000 करोड़ का लॉस, उसे पैनिक नहीं करना, चीजें सुधरेंगी। और आप देख सकते हैं यहां पर चीजें सुधर रही हैं, कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। 470 करोड़ का ऑपरेशनल लॉस, यानी ऑपरेशनल लेवल पर लॉसेस कम हुए हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, क्वार्टर 3 में और ठीक ठाक रिजल्ट्स आएंगे। क्वार्टर 1 के जब खराब रिजल्ट्स आए थे मैंने क्या कहा था, इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर 2 में, और क्वार्टर 3 में जो है इससे भी तगड़े रिजल्ट आने चाहिए, जो हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैनेजमेंट काम कर रहा है। देखिए यहां पर चीजें ठीक है। देखिए मेन आपको एक चीज मैं बता दूं, आप पीपी किट के चक्कर में मत पड़िए। मेन इनका जो प्रॉफिट है, जो इनका अपना बिजनेस है, वही साथ देता है। टेक्सटाइल बिजनेस ही जब वापसी करेगा। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर जो प्लान है सरकार का, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का, इससे काफी जो है टेक्सटाइल सेक्टर को और काफी जो सेक्टर जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जो है उनको काफी मेरे ख्याल से फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर फिर से आपको ध्यान से काम करना है, फिर आपको जो फंसना नहीं है। फिर वो लोग जो आपको बोल देते हैं 500,000 का टारगेट दे करके, वो फिर निकल जाएंगे जिस दिन स्टॉक गिरेगा। कोई आप देख रहे थे किसी ने भी जो है बीच में वीडियो बनाई, आपसे चर्चा की नहीं। मैंने हर दिन अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में से शामिल रखा। जो 7 स्टॉक मैं डिस्कस करता हूं, इसे मैंने हमेशा शामिल रखा। और वक्त वक्त पर जो है, एक महीने पहले भी जब 18 के आसपास मेरे ख्याल से था, मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई और कहा यहां से घूम सकता है। टेलीग्राम पर अपडेट भी किया। और देखिए थोड़ा होश में काम करना है। फिर आप जो है 500,000 वाले जो है वैसे टारगेट लेकर मत जाइए, नहीं तो फिर फंसिएगा। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे 40-45 पर रोका था मैंने। देखिए यहां पर आपको जो है रिजल्ट पिछले क्वार्टर से अच्छे आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू बढ़ी है, कहीं ना कहीं चीजें सुधर रही है, ऑपरेटिंग लॉसेस कम हुए हैं, और एक प्रॉफिट जो आया 4500 करोड़ के आसपास जो है। नेट प्रॉफिट कितना है 4500 करोड़ के आसपास। देखिए नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है ये 4500 करोड़ के आसपास। इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है। देखिए एक्सेप्शनल आइटम से देखिए क्या होता है, दो चीजें हैं, फायदा भी है नुकसान है। मैं हमेशा न्यूट्रल एनालिसिस करता हूं, बाकी लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ जो है या तो ऊपर जा रहा है तो फिर अच्छा बोल के जो है लोगों को जो है 500,000 के टारगेट दे दो, नीचे जा रहा है। यही लोग हैं जब 18 पे था 3 रुपए का टारगेट दे रहे थे, आप भूल गए क्या? तो वैसे चक्करों में मत पड़िए और कहीं ना कहीं अच्छी एनालिसिस जो है उसी पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर जो है बड़ी सीधी सी बात है, देखिए ऑपरेटिंग लॉसेस कम हुए हैं, यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तीसरी चीज क्या हुई है, नेट प्रॉफिट 4500 करोड़ के आसपास हुआ। उसके पीछे रीजन है एक्सेप्शनल आइटम। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, आपको एक सैलरी आती है महीने महीने फिक्स है, मान लीजिए 50,000 1 लाख जो भी आपकी फिक्स एक सैलरी है, मान लीजिए 50,000 हम एक बेस सैलरी मानते हैं। तो मार्केट क्या है, वो नॉर्मल चीजों को देख लिया उसने कि 50,000 सैलरी है। अब दूसरा क्या एक एक्सेप्शनल होता है, मान लीजिए किसी कारण से आपको जो है कुछ मुनाफा हो गया, मान लीजिए आपने जो है कोई भी कारण हो सकते हैं, आपने कुछ जो है जमीन का सौदा किया, स्टॉक्स बेचे, प्रॉफिट बुक किया, जो कुछ भी किया, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुआ। तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी, क्या वो चीज सस्टेन हो सकती है, क्या आगे भी हो सकता है? नहीं तो वो एक्सेप्शनल होता है, यानी एक बार होके चला गया तो वो एक्सेप्शनल आइटम्स में गिनाता है। उसी प्रकार एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण पिछले बार लॉस हुआ था, मैंने कहा था पैनिक नहीं करना है। इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स ने जो पॉजिटिविटी लाई है। देखिए इससे एक चीज है, फायदा नुकसान दोनों समझिए, सिर्फ जो है आप जो है एक तरफ की बात मत समझिए। देखिए पहली चीज है फायदा क्या है, देखिए कहीं ना कहीं बैलेंस शीट जो है, बुक वैल्यू जो है, बुक मजबूत होता है। आपको प्रॉफिट कैसे भी आए, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बुक जरूर मजबूत होता है, यानी बैलेंस शीट जो है वो सुधरती है, ठीक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए नुकसान क्या है, ये जो आपका जो नेट प्रॉफिट आया 4500 करोड़, इसे आप मान के नहीं चल सकते हैं, यानी इससे आप ईपीएस नहीं निकाल सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा सर ये देखिए 16 का ईपीएस आ गया, अब तो रॉकेट बन जाएगा। नहीं, फिर आप जो है फंस जाइएगा। देखिए ईपीएस हमेशा निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद, जो नॉर्मल नेट प्रॉफिट आए उसमें।
ना कि जो है वन टाइम एक्सेप्शनल गेन के कारण अगर कोई प्रॉफिट आ जाए तो वो कभी ईपीएस निकालने के लिए ठीक नहीं होता है। अगर उसके थ्रू अगर आप अर्निंग पर शेयर निकालिएगा और पी रेशियो देकर के स्टॉक का प्राइस निकालिएगा तो आप गलत साबित होइएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये सस्टेनेबल नहीं है। ये नहीं कि अगले क्वार्टर फिर अगले क्वार्टर में यही प्रॉफिट आएंगे, नहीं, फिर से डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्शनल आइटम के कारण प्रॉफिट हुए हैं, एक बार कुछ हो गया उस कारण से प्रॉफिट हुए हैं, वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ है और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। और देखिए एक ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, यानी अगर कंपनी बढ़ते जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है इनको फायदा होगा। वो आप चीजें समझते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, लेकिन इस प्रॉफिट को आप ईपीएस निकालने में कभी जो है कैलकुलेट करके गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हैं ये ईपीएस निकालने वाले प्रॉफिट नहीं है। ईपीएस निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो नेट प्रॉफिट असल में आए, जो रह सके, मान लीजिए अभी आया अगले बार भी वैसा ही है उसी के आसपास, वो ये जो है फायदा क्या होगा, बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, बुक जो है मजबूत होगा। जो थोड़ा कमजोर हो गया था पिछले लॉस के कारण, मैंने उस समय कहा था पैनिक नहीं करना है, इस समय मैं कह रहा हूं थोड़ा आराम से रहना है। अब टेक्निकल बातें हम करेंगे, टेक्निकल चार्ट पर जाने वाले हैं बहुत जल्द जो है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो ऑपरेटिंग लेवल पर जो है कहीं ना कहीं जो है सुधार दिखा है, रेवेन्यू में सुधार दिखा है, लेकिन ईपीएस कभी भी आप इस प्रॉफिट से मत निकालिएगा, वरना फिर आप गलत जाइएगा, फिर आप 500,000 बोलिएगा, फिर आप फंसिएगा और फिर वो लोग फंसाएंगे। वो आ गए, वो काफी दिनों से लापता थे, वो फिर से प्रकट हो चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। तो यहां पर जो है ये चीज ध्यान देना है कि आपको नेट प्रॉफिट जो है ये जो आपको दिख रहा है ये फायदेमंद जरूर है, लेकिन ये जो है आप इसे मानकर मत चलिए कि लगातार आएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है, एक बार आ गया फिर जो है नहीं आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये याद रखिएगा, जैसे पुराना वाला नेट लॉस नहीं था। तो अब देखिए आते हैं चार्ट्स पर, चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और लेवल्स का कमाल आपने देखा ही है। पहली बार याद होगा 26-28 पर जो हमने कहा था सपोर्ट जोन घूमेगा, 40-45 पे गया। काफी लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए थे, मुझे याद है 300 से ज्यादा अच्छे कमेंट्स थे। जब पूरी गिरावट हो रही थी मार्केट में, सब पीछे हट गए थे, किसी ने नहीं उम्मीद की थी बाउंस बैक करेगा। मैंने कहा ऊपर जाएगा, और लगातार 3 दिन बताया, और उसी लेवल से घूम के 40-45 का रेजिस्टेंस टारगेट भी अचीव किया। अब देखिए फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस क्या किया, 18 का जो लेवल है सपोर्ट जोन, हमने कहा था यहां से घूम करके एक बार 26, 28, 27, 30, ये जो एक जोन है 26 से 30 का पहला रेजिस्टेंस जोन, इसे हिट करेगा, और मेरे ख्याल से हिट कर चुका है, वही आसपास आ चुका है। तो वो टारगेट भी इसने शॉर्ट टर्म में अचीव किया है। लेकिन अब आगे देखना है कि आगे क्या चीजें हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं अगले 3 महीने के लिए, क्यों 3 महीने बाद 15 फेब के आसपास, यानी 15 फरवरी के आसपास फिर से रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो फिर से चीजें जो है बदलेंगी। और यहां पर देखिए शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है, अब जो मुझे दिख रहा है दायरा ऊपर में, पहले रुकावट का, रेजिस्टेंस का, प्रॉफिट बुकिंग का, वो लेवल क्या है ये देखिए आप। यहां पर जो आप देख रहे हैं चार्ट्स पर, ये जो जोन आपको दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यहां पर पहले कुछ बिग प्लेयर्स ने खरीदा था और उन्हें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है। तो ये जैसे ही इस लेवल के आसपास पर आएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए। यानी लेवल क्या है, अगर मैं देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई जो है एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो जो है एक लेवल जो है एक जोन होता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं थोड़ा सही अंदाजा लगाने का प्रयास करूं तो आप इसे कह सकते हैं मेरे ख्याल से 32.5 से 35 के आसपास, यानी आप 34 एवरेज ले लीजिए कि 34 के आसपास एक दिक्कत का एरिया दिख रहा है। 32.5 से 35 ठीक रहेगा, लेकिन चलिए 34 आप मान लीजिए कि 34 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है जहां दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में। अच्छा यहां पर जो है आज का एक्शन क्या है, इसके ऊपर चर्चा तो डेली एनालिसिस वीडियो में होगी, लेकिन इस वक्त पर मेरे ख्याल से ग्रीन में 4% के आसपास तेजी दिखा रहा है, और मेरे ख्याल से 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। लेकिन वॉल्यूम कहां सेटल होते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10 बज रहे हैं जब मैं वीडियो इस वक्त आपके लिए बना रहा हूं। कहीं ना कहीं जो है देखिए यहाँ पर सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 21 के आसपास, 21 से 21.5, जहां मैंने अपनी जो डेली एनालिसिस वीडियो में भी कहा था कि यहां से फिर से एक बार घूम सकता है।
और बिल्कुल वहां से घूमा। पहली बार कहां पकड़ा था 2628, टारगेट 40-45 अचीव, प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा, वो भी सही। तीसरी बार क्या कहा, रुकना है, अभी लेना नहीं है। कहां कहा कि घूमेगा 18 के आसपास, 18 के आसपास, और फिर क्या था टारगेट, तो 2730 के आसपास, 2628 जो जोन है रेजिस्टेंस, वहां आसपास प्रॉफिट बुकिंग। अब जो है यहां पर जो है सपोर्ट थोड़े ऊपर की तरफ आए 21 के आसपास, और रेजिस्टेंस भी थोड़ा ऊपर गया 34 के आसपास। तो आपको बस शॉर्ट टर्म में लेवल्स को देख करके काम कीजिए। ये फिर जो है बड़े बड़े टारगेट देने वाले आ जाते हैं, कोई एनालिसिस नहीं है इनकी, कोई तुक नहीं है, अपने मन से ईपीएस निकाल रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। देखिए ईपीएस निकालने का एक तरीका होता है, नेट प्रॉफिट देख करके वो भी एक्सेप्शनल आइटम के कारण हो जाए उससे ईपीएस नहीं निकालते हैं। थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, कहीं ना कहीं चीजें सुधर रही, अच्छी बात है, और Q3 में चीजें और सुधर सकती है। और यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स आपको समझ में आ गए, 21 के आसपास एक सपोर्ट है, शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, और रेजिस्टेंस 34 के आसपास। एवरेज बता रहा हूं मैं, नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा थोड़े एक रेंज रहते हैं, तो इस लेवल को जरूर आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है बहुत बहुत फिर से आपको बधाई जो है दिवाली और धनतेरस की, सब कुछ अच्छा हो और धन्यवाद। और डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। धन्यवाद।